8 पास चार्ली का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि वो दुश्मन के रडार से बचने के लिए एक ख़तरनाक तकनीक का इस्तेमाल करता था। वो जैसे ही दुश्मन के फ़िज़ाई इलाके में दाखिल होता, वो अपने तैयारे का इंजन बंद कर देता था ताकि वो रडार की नज़र में ना आ सके। ज़मीन के बिल्कुल करीब पहुंचकर वो इंजन को दोबारा स्टार्ट करता और अपने निशाने की तरफ बढ़ता। ये तकनीक इंतहाई नाजुक थी क्योंकि अगर इंजन वक्त पर दोबारा शुरू ना होता तो तैयारा ज़मीन से टकरा सकता था, लेकिन 8 पास चार्ली हमेशा कामयाब रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सितंबर 1965 बर्रे सगीर में एक तारीखी जंग का आगाज़ हो चुका था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मसले पर पहले भी तनाज़ात रहे थे, लेकिन इस बार ये तनाज़े खुली जंग में तब्दील हो चुके थे। दोनों ममालिक की अफवाज महाजों पर सफ़ आरा हो चुकी थीं और फ़िज़ाइया का किरदार इस जंग में फ़ैसला कुन हैसियत इख्तियार कर चुका था। पाकिस्तान के फ़िज़ाइया के पास इस वक्त महदूद वसाइल थे, लेकिन महारत और जुर्रत में कोई कमी न थी। दूसरी तरफ भारतीय फ़िज़ाइया अपने वसी बेड़े और जदीद हथियारों के बावजूद पाकिस्तानी शाहीनों का मुकाबला करने में नाकाम नज़र आ रही थी। इस जंग के दौरान एक ऐसा पायलट उभरा जिसने अपनी महारत से दुश्मन के दिल में दहशत पैदा कर दी। इसे भारतीय फ़िज़ाइया ने एक अनोखा नाम दिया, जो नाम था 8 पास चार्ली। 8 पास चार्ली एक ऐसा पायलट था जो दुश्मन पर नहायत मुनफरिद अंदाज में हमला करता था। आमतौर पर जो उस वक़्त तैयारे इस्तेमाल होते थे उसमें 8 बम समा जाते थे, और वो तैयारे जब हवा में उड़ान भरते तो जब अपने निशाने की तरफ बढ़ते थे तो वो अपने 8 बम एक साथ ही गिरा देते, जिनमें ऐसा होता कि 1 या 2 बम निशाने पर गिरते, बाकी सारे निशाने से चूक जाते। लेकिन 8 पास चार्ली इन पर कुछ अजीब ही भूत सवार था। ये हवाबाज एक ख़ास हिकमत अमली अपनाता। वो एक मिशन में 8 मरतबा दुश्मन के इलाके में दाखिल होता और हर बार 1 बम गिराता और वो निशाने पर लगता। ये हरबा ना सिर्फ दुश्मन के लिए नाकाबिले फ़हम था, बल्कि इनकी दिफाई लाइनों को मुसलसल परेशान करके रखता था। 8 पास चार्ली जब एक बार जाकर 1 बम गिरा कर आता था तो वो दुश्मन को ऐसा था जैसे खुला चैलेंज कर रहा हो कि मैंने 7 बार और आना है। और जब वो दूसरी बार आता तो ज़मीन से आसमान पर गोलियों का जाल बुन दिया जाता, लेकिन कमाल की बात यह थी कि एक भी गोली उसके तैयारे को छू नहीं सकती थी। इसके बाद 8 पास चार्ली का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि वो दुश्मनों के रडार से बचने के लिए एक ख़तरनाक तकनीक इस्तेमाल करता था। वो जैसे ही दुश्मन के फ़िज़ाई इलाके में दाखिल होता, अपने तैयारे का इंजन बंद कर देता ताकि वो रडार की नज़र में ना आ सके। ज़मीन के बिल्कुल करीब पहुंचकर वो इंजन दोबारा स्टार्ट करता और निशाने की तरफ बढ़ता। ये तकनीक इंतहाई नाजुक थी क्योंकि अगर इंजन वक्त पर दोबारा स्टार्ट ना हुआ तो तैयारा ज़मीन से टकरा सकता था, लेकिन 8 पास चार्ली हमेशा कामयाब रहा। भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट्स और अफसरान ने बाद में एतराफ़ किया कि 8 पास चार्ली इनके लिए सबसे बड़ा खौफ था। वो जानते थे कि अगर एक मिसाइल या बम निशाने पर गिरा है तो इसका मतलब ये है कि ये पायलट दोबारा 7 बार आएगा। ये खौफनाक सोच ही इनके हौसले तोड़ने के लिए काफ़ी थी। मगर हैरान कुन बात यह थी कि पाकिस्तानी फ़ौज को भी काफ़ी अरसा तक ये मालूम ना था कि बहादुर पायलट कौन था। 8 पास चार्ली की शनाख्त एक राज बनी रही, लेकिन हालिया तहकीकात से ये मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान थे, जो अपनी बहादुरी और गैर मामूली हिकमत अमली की वजह से जंगी तारीख़ में अमर हो गए। नजीब अहमद खान ने न सिर्फ दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा किया, बल्कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की महारत और बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की। इनकी खिदमात के अतराफ़ में इन्हें सितारे जुर्रत और तमग़ाए बसालत से नवाजा गया। 8 पास चार्ली की दास्तान आज भी पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के पायलट्स के लिए एक मशाल राह है। इनकी जुर्रत और महारत ने साबित किया कि एक बेहतरीन हिकमत अमली और नाकाबिले तस्ख़ीर हौसले के साथ कोई भी दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन की खातिर दुश्मन के दिलों में खौफ बिठाया। 8 पास चार्ली यानी नजीब अहमद खान पाकिस्तान के इन बहादुर सपूतों में से एक हैं जिन पर हमें फ़ख्र है।